नमस्कार मित्रों, मैं शिवम प्रकाश मिश्रा एसएम सर्वे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा सर्वे का काम है, मैं चुनावी इलेक्शन को कवर करता हूं, तो जाहिर सी बात है मैं आपको सर्वे के बारे में बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में और भारत में दो स्टेटों में चुनाव चल रहा है, झारखंड और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना, जिसमें 9 पे चुनाव होगा। एक अभी अदालती मामलों के चक्कर में रुकी हुई है, जो फैजाबाद की सीट है, मिल्कीपुर, वो। भारत में चुनाव एक आम चीज़ हो गई है, आप और हमारे जीवन में का एक हिस्सा हो गया है। चुनाव कहीं हार रहा है कि जीत रहा है, खेल में हम लोग भी हिस्सेदार हैं। चर्चा करते हैं कौन वहाँ जीते, कौन वहाँ हारेगा। हार गए तो वर्तमान मतलब हारने के सेंस है, जो वर्तमान में जो पार्टी होती है वो हार गई तो हम लोग उसकी कमियां निकालते हैं। अगर वो पुनः जीत जाती है तो उसकी तारीफ भी करते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। ये सरकार बनाने या बिगाड़ने का नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार को प्रोत्साहित और सबक सिखाने का चुनाव जरूर है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता अपना निर्णय लेगी कि किसको जिताना है, किसको हराना है। उसको ये भी पता है ये उपचुनाव है, ये सरकार बनाने बिगाड़ने का चुनाव नहीं है। इस चुनाव की सरकार पे कुछ फर्क भी नहीं पड़ना। काफ़ी समय के बाद कल 25 तारीख है और नामांकन का आखिरी दिन है, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। कल मैंने वीडियो में 2 नाम बताए थे, उनमें से एक नाम फाइनल हो गया। हमें भी कुछ जानकारियां होती हैं रहती हैं, हम लोग भी बातचीत करते रहते हैं, तो एक आइडिया लग जाता है कि ये चुनाव हो गया है और किस दिशा में जा रहा है। एक एक करके आपको बताएंगे। कुंदरकी विधानसभा से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। गाजियाबाद से संजीव शर्मा हैं, खैर से सुरेंद्र दिलेर हैं, करेल से अनुजेश यादव हैं, फूलपुर से दीपक पटेल हैं, कटेरी से धनराज निषाद हैं और मजवा से स्मिता मौर्य हैं और कानपुर की सीसामऊ सीट से सुरेश अवस्थी हैं। टिकट डिक्लेयर हो गए हैं। स्थितियाँ टिकट के साथ ही काफ़ी हद तक चुनावों में स्पष्ट हो जाते हैं कि चुनाव किस ओर जा रहा है। कुंदरकी गाजियाबाद तो खैर जो भारतीय जनता पार्टी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। करेल, फूलपुर, कटहरी और मजवा, यहाँ कांटे का टक्कर है। करेल समाजवादी पार्टी आसानी से जीत जाएगी और सीसामऊ में कांटे की टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एज है, क्योंकि सुरेश अवस्थी जो हैं वो 2 बार इस विधानसभा से चुनाव लड़ चुके, लेकिन जीते नहीं। 2017 में भी योगी लहर में भी वो हार गए थे और 2022 में भी वो हार गए थे, और फिर उन्होंने किस्मत ने उन्हें फिर मौका दिया है और वो दोबारा मैदान में। किस्मत, आप देखिए, किस्मत अगर आपको विधायक बनाना चाहती है तो इस तरह के मौके आपको मिलते हैं, और किस्मत अगर आपको विधायक नहीं बनाना चाहती है तो सुरेश अवस्थी अगर ये चुनाव हार गए इस बार भी, तो ये मान लो कि किस्मत उनको विधायक नहीं बनाना चाहती, वो कभी ज़िंदगी में विधायक नहीं बनेंगे। क्योंकि सुरेश अवस्थी वो इंसान है, 2017 में मैं उनसे व्यक्तिगत तौर से परिचित हूँ, सुरेश अवस्थी से, क्योंकि मेरा होम टाउन इटावा है और वो इटावा में रिश्तेदार हैं। इटावा में हमारे मित्र के फूफा लगते हैं, तो उनसे बहुत व्यक्तिगत मेरा पूरा। तो 2017 में कितनी प्रचंड लहर थी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी वो नहीं जीत पाए।
2022 में भी कितनी अच्छी लहर थी, उसके बाद ही वो नहीं जीत पाए, और इन्हें उपचुनाव सत्ता रहने के बाद भी उन्हें फिर पार्टी ने मौका दिया। अगर इस बार भी नहीं जीत रहे तो कभी भी वो चुनाव नहीं जीत सकते। ये मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, मैं एक ये जो डेस्टिनी आपको क्या दे रही है, बार बार आदमी को एक बार टिकट लाने पसीने छूट जाते हैं, और आपको बार बार उसी विधानसभा से टिकट मिल रहा है, और हर तरीके से टिकट मिल रहा है। लहर में आपको टिकट मिला। जिस टाइम 2017 में लहर चल रही थी, मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट मांगने वालों की लाइन लगी हुई थी, और जिसको टिकट मिल गया वही विधायक हो गया। आप देखो ना क्या रिजल्ट था, क्या मतलब परफॉर्मेंस थी भारतीय जनता पार्टी की, कि 403 विधानसभा में 325 सीट्स वो जीतना, मतलब जितने लोगों को टिकट मिला उसमें 80% पास सेम 2022 में हुआ। तो किस्मत बार बार आपको मौका दे रही है, इस बार देखिए तो क्या होता है। ये चुनाव अब भारत में हो, कहीं भी हो, उपचुनाव हो, आम चुनाव हो, कोई सा भी चुनाव हो, अब चुनाव पार्टियां बेस चुनाव हो गया है। चुनाव पार्टी बेस होने की वजह से मुद्दे छोटे पड़ जाते हैं। इशूज़ बहुत हैं, इशूज़ वही हैं, मुद्दे वही हैं। मैं ग्राउंड पर जाता हूँ, देखता हूँ कि सड़कें नहीं हैं, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, और बेरोज़गारी इतनी है, गंदगी है, उसके बाद भी ट्रैफिक है। लेकिन पार्टी बेस्ड चुनाव होने की वजह से ये चीज़ें छोटी हो जाती हैं। मेरे सर्वे के अनुसार 50-50 रहने का अनुमान है कि 50-50 ये इलेक्शन जाएगा। संजीव शर्मा महानगर अध्यक्ष बीजेपी के रहे हैं, बहुत राजनीतिक व्यक्ति हैं, अच्छी पारी इन्होंने भी खेली, और आज विधायक का टिकट लेके आए हैं, और विधानसभा चुनाव जीत भी जाएंगे। तो गाज़ियाबाद और नोएडा वगैरह ऐसी सीटें हैं जहाँ से चुनाव आसानी से जीता जा सकता है, वो जीत जाएंगे। लेकिन मैं ये देखता हूँ, मैं जिस इतना पार्टियों में घूम रहा हूँ, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा का तो कल्चर ही अलग है, कांग्रेस हो, या ये कांग्रेस का, इसमें आप देखिए ना कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे चुनाव लड़ेंगे, वो तो वाकओवर दे देते हैं। आदमी नेता बनता चुनाव लड़ने के लिए, वो चुनाव की सीटें पता लगा, बस तैयारी की, इतना पैसा खर्च किया, उसके बाद सीट पता लगा कि समाजवादी पार्टी कोटे में चली गई, अब आपको उसको समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना है। क्या कार्यकर्ता बेचारा क्या करे। आप देखिए क्या मजाक है ये, कि किसी पार्टी का कोई काम कार्यकर्ता अपने महानगर अध्यक्ष के पास पहुंच के बायोडाटा देता है, जो प्रोटोकॉल होता है पार्टी को, आपको महानगर अध्यक्ष को बायोडाटा देना है अपने चुनाव लड़ने का। पता चला है कि वो खुद दावेदार है, वो खुद दावेदार है, उसको खुद टिकट ले आया। बताओ तो क्या, कैसे समाज सेवा काम होगा, कैसे क्या होगा, भगवान ही मालिक है इन पार्टियों का। कांग्रेस पार्टी में तो भी बहुत अच्छी बात है, कम से कम अपने कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है, अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देते हैं, और एक उनका कैडर है, उस कैडर पे ही चलते हैं। उन्हें सब जिलाध्यक्ष को टिकट नहीं देंगे तो नहीं देंगे, जीते चाहे हारे। इनका तो कुछ अभी पता नहीं है। मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ, मैं देखता हूँ इतने अच्छे अच्छे होनहार कार्यकर्ता थे, जातीय समीकरण भी साधा जाता था, कहाँ कोई प्रोटोकॉल है। गाज़ियाबाद में 2 समाज के बीच में पूरी जनप्रतिनिधिता बटी हुई है, और कोई समाज गाज़ियाबाद में रहता ही नहीं है। सांसद उसी समाज का, राज्यसभा सांसद उसी समाज का, महापौर उसी समाज की। एक तरफ कर दो इनको सबको, 2-2 विधायक आप एक समाज के देने जा रहे हैं, क्या है। और कोई समाज है ही नहीं गाज़ियाबाद के अंदर, कोई टिकट मांगने वाला कोई है नहीं, क्या कोई चुनाव लड़ने वाला कोई कार्यकर्ता नहीं है। पार्षद आप उसकी रेशियो उठा के देख लो, क्या मैसेज क्या देना चाहते हो आप राजनीति में।
मैं किसी समाज का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इस चीज़ का प्रश्न है ना, ये कार्यकर्ताओं का क्या क्या हुआ कार्यकर्ताओं का। हमारे साथ एक शाम को मैं जाता हूँ, वहाँ एक लोग बैठते थे, तैयारी करते हैं, इतना सब कुछ है, उसके बाद भी रिजल्ट जीरो। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से कहता हूँ कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप बने हुए हो, थोड़ा विचार करें। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, उस पर विचार जरूर करें।